Hello my dear, Assalamu alaikum. I welcome you all to my class Shahid Sir's Education Point. So this class is for class 4th semester, and my dear, today is the last topic from the last unit. So today I am going to complete, and in fact we are going to complete the whole syllabus of 4th semester, right? Very luckily आप बहुत लकी हो कि आपने एग्ज़ाम से पहले सिलेबस को कवर किया. तो आज हमारा लास्ट टॉपिक है. उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर पेपर होगा, मेरे पास एक पेपर है, उसको भी हम बेटा एक्सप्लेन करेंगे, सारा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे पेपर. हम ये देखेंगे कि बेटा हमने कितना पढ़ा है और आप लोगों ने कितना याद रखा. ठीक है, अगर आपके पास इसके बगैर कोई और पेपर है तो वो आप मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं. बहुत सारे बच्चे हैं मेरे अपने कॉलेज में, वुमेन्स कॉलेज में, तो वो अपना पेपर जो है मुझे सेंड कर सकते हैं. ठीक है, और प्लस इसके बाद मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 4th सेमेस्टर को लेकर, वो ये होगा कि हम जल्दी से जल्दी ईसीसी का सिलेबस भी कवर करने जा रहे हैं. ठीक है, हो गए दो बातें. एक बातें हमने तो ऑलरेडी आपको बताया कि आज हम कोर पेपर इंशाल्लाह कवर करने जा रहे हैं, एंड नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा ईसीसी को हम कवर करेंगे. कितनी चीज़ें हो गई? 2. एंड नंबर 3, जितने भी प्रीवियस ईयर्स पेपर आए हैं अभी तक, तो उनकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूं. हो गए 3. एंड आफ्टर दैट मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर किए हैं. हर किसी चैप्टर को लेकर 15 या 20 ऑब्जेक्टिव्स को मैं तैयार करूंगा और वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं. उसको भी हम थोड़ा एक्सप्लेन डिटेल में करेंगे ताकि हमारा जो पूरा सिलेबस है वो रिवाइज हो जाए. ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो चलते हैं बेटा, आज हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं. ओके डियर, नाउ कमिंग टू द रिकमेंडेशंस ऑफ भगवान साहे रिपोर्ट 1972. मैंने पिछला पेपर देखा था, लगभग 2-3 क्वेश्चन इसमें आए हैं. तो पहला क्वेश्चन जो आया था, भगवान साहे रिपोर्ट कब अपॉइंट किया गया था? 1972 में ये एक क्वेश्चन आया था. सेकंड क्वेश्चन आया था कि वो कौन सा ऐसा रिपोर्ट है JNK का जिसमें ये कहा गया कि भाई यू हैव टू रीऑर्गेनाइज द एजुकेशन सिस्टम ऑफ JNK. तो मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि भगवान साहे रिपोर्ट जो है, तो इन ऑर्डर वी हैव टू भगवान साहे रिपोर्ट ने कहा कि हमें डिटेक्ट करना है प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम को और उनको रीऑर्गेनाइज करना है. तो रीऑर्गेनाइजेशन या रीएस्टैब्लिश अगर क्या हम बात करेंगे JNK सिस्टम का, एजुकेशन सिस्टम का, तो इट वाज द भगवान साहे रिपोर्ट जिसने ये रिकमेंडेशन दी थी. तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने लिखे. अभी हम और एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे जो आपके पिछले प्रीवियस पेपर में आया था, वो भी हम आपको बताएंगे. लेकिन फिलहाल आप रिकमेंडेशंस की तरफ ध्यान दें. कल मैंने कहा था मैक्सिमम 20 रिकमेंडेशंस आर देयर, लेकिन मैंने 20 में से 15 और 16 रिकमेंडेशंस यहां पे लिखे हैं. 15 प्लस ये वाला है 16, राइट? तो 4 को मैंने छोड़ा बिकॉज दे आर नॉट सो इंपॉर्टेंट. तो ये फिलहाल जो 16 रिकमेंडेशंस मैंने यहां पे लिखे हैं, दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इन्हीं 16 रिकमेंडेशंस में से कम 4 क्वेश्चन आ सकते हैं. एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भगवान साहे रिपोर्ट जो है ये कब दिया गया, दैट इज 1972. या इसका ये भी आ सकता है, क्वेश्चन में ही आंसर होगा. कैसे कहा जाएगा भगवान साहे रिपोर्ट का चेयरमैन कौन था? तो आपको लिखना है भगवान साहे. या आप क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रिपोर्ट 1972 का कौन चेयरमैन है? तो आपको लिखना है भगवान साहे. राइट माय डियर? तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. उस बच्चे को आराम से समझ आएगा जिसने कॉपी पे देखा होगा, बुक पे पढ़ा होगा या मेरे वीडियोस को देखा होगा, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी. तो ये सारे रिकमेंडेशंस में एक एक करके सारे बताने जा रहा हूं. तो पहली रिकमेंडेशन अगर आप देख सकते हैं, भगवान साहे रिपोर्ट हैज टॉक्ड अबाउट द मेथड्स ऑफ टीचिंग. देखिए 1972 तक जितने भी मेथड्स थे वो ओल्ड थे, वो ट्रेडिशनल थे. तो मेथड ऑफ टीचिंग में इसने क्या कहा? देयर मस्ट बी पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल टू द इनोवेटिव. यानी अगर हम
एजुकेशन सिस्टम ऑफ JNK को चेंज करना चाहते हैं, सो वी मस्ट अडॉप्ट न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो वी डोंट हैव टू यूज द ओल्ड एंड आउट डिजाइनड मेथड्स और आउट फैशनड मेथड्स, बट देयर आर सम न्यू मेथड्स दैट वी हैव टू एक्सेप्ट। तो इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव आएगा तो इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज मैं आपको कहता कि कौन कौन से मेथड्स वहां पे थे। हालांकि इसने मेथड्स के बारे में नहीं कहा, इसने खाली ये कहा देयर मस्ट बी पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड्स टू द इनोवेटिव मेथड्स। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, नंबर सेकंड, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, सिंस जो पीपल है मतलब स्टूडेंट है उनका जो एजुकेशनल ग्रोथ है वो हम कैसे करें, हमें इनकलकेट करना है और एक चीज हमारे एजुकेशन सिस्टम में जिसको हम कहते हैं बेटा इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट, राइट, इंटरनल असेसमेंट मस्ट बी द पार्ट ऑफ एजुकेशन। तो ये किसने कहा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। ये वाला ऑप्शन, ये वाला रिकमेंडेशन मैंने उन 3 रिकमेंडेशंस में, उन 3 रिपोर्ट्स में नहीं बताया। तो इंटरनल असेसमेंट मस्ट बी द पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ JNK। ये भी बात करी थी, ये भी एक रिकमेंडेशन था किसकी, भगवान साहे रिपोर्ट की। शाबाश। नंबर सेकंड, गर्ल एजुकेशन मस्ट बी स्ट्रेंथेंड, यानी वी मस्ट गिव इंपॉर्टेंस टू द वुमेन एजुकेशन और गर्ल एजुकेशन, यानी को एजुकेशन कॉन्सेप्ट जो था ये किसने दिया था, ये भी भगवान साहे ने दिया था। सिंपल। नंबर सेकंड, फोर्थ वन, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आ सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे मतलब बहुत डिपार्टमेंट्स अवेलेबल थे, तो नए डिपार्टमेंट्स को एस्टैब्लिश किया जाए। उनमें से अर्थ साइंस वाज वन एंड मैनेजमेंट एंड टीचर एजुकेशन, मैंने TE लिखा। तो इन 3 डिपार्टमेंट्स को इंक्लूड किया, एस्टैब्लिश करना चाहिए। ये भी किसने कहा, भगवान साहे ने। वन इज अर्थ साइंस, मैनेजमेंट एंड टीचर एजुकेशन। वेरी गुड, दिस इज 4। नंबर 5, स्कॉलरशिप्स एट सेकेंडरी एंड हायर स्टेज। ये तो पुराना पॉइंट है, हर किसी कमीशन ने कहा ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको एनकरेज करने के लिए देयर मस्ट बी द स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स फॉर एट व्हाट स्टेज, सेकेंडरी एंड हायर स्टेज। प्राइमरी स्टेज पे उसने स्कॉलरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं बताया, इसने सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के लिए बताया। चले बेटा, नंबर सेकंड, वी मस्ट प्रोवाइड फ्री टेक्स्ट बुक्स बट फॉर एट व्हाट स्टेज, एट प्राइमरी स्टेज। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है कि फ्री टेक्स्ट बुक्स एट प्राइमरी एजुकेशन। यस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ए भी क्वेश्चन आया था कि यूज ऑफ टेलीविजन, यानी जो टेलीविजन का इस्तेमाल क्लासरूम में करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एज पर द भगवान साहे रिपोर्ट, टेलीविजन मस्ट बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन जिसको हम कहते हैं, तो इट मस्ट बी यूज्ड। ये भी किसने कहा बेटा, भगवान साहे ने। ओके, नंबर सेकंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला क्वेश्चन पिछले पेपर में आया था कि टीचर ट्रेनिंग जो है, टीचर्स को ट्रेनिंग दो, लेकिन वो ट्रेनर जो उनको ट्रेन कराएगा वो किस डिपार्टमेंट से आना चाहे। बहुत सारे डिपार्टमेंट से बेटा, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, देयर इज अनदर दैट वी कॉल्ड एज इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन भगवान साहे ने कहा टीचर्स को ट्रेन वो इंसान कराएगा हु इज एक्सपर्ट फ्रॉम NCERT। वेरी गुड, ये पहला ही क्वेश्चन आया था पिछले, आई डोंट रिमेंबर कब आया था, लेकिन मेरे पास जो पेपर अभी मैंने जो आपको दिखाया उसमें आया था। तो टीचर ट्रेनिंग, तो जो एक्सपर्ट जो उनको ट्रेन कराएगा वो किस डिपार्टमेंट से होना चाहिए, NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टीचर ट्रेन। ओके, नंबर 9 क्वेश्चन रिकमेंडेशन दे, हाँ, curriculum should not be outdated, new subjects must be included in the curriculum, so upgraded curriculum must be there, upgraded curriculum. Okay, at UG level 3-year honors course must be there. ये भी आपको याद रखना है। नंबर सेकंड, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये भी बात करी किसने, भगवान साहे ने। सेकेंडरी एजुकेशन पे वोकेशनल एजुकेशन देना, तो ये भी बात की है किसने, भगवान साहे ने। ओके, मोर एनरोलमेंट एट द एज ग्रुप ऑफ 67 ईयर्स, हमें ज्यादा एनरोलमेंट बढ़ाना है, लेकिन किस एज ग्रुप को लेकर, यानी 6 से 7 साल तक, यानी प्राइमरी एजुकेशन का रोल हमें
ज़्यादा कराना है, तभी तो जाके यही सेकेंडरी में आएगा। हाँ, तो इसका मतलब है इसने ज़्यादा स्ट्रेस दिया किस पे, एनरोलमेंट को लेकर। ज़्यादा एनरोलमेंट 6 to 7 ईयर्स का होना चाहिए। ओके, नंबर थर्ड, जो प्राइमरी एजुकेशन में जो वेस्टेज और रिडक्शन होती है, वेस्टेज और स्टैग्नेशन होती है, उनको भाई रिड्यूस करना है। देयर मस्ट नॉट बी द वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। ये बात हमेशा याद रखना जब हम वेस्टेज और स्टैग्नेशन की बात करते हैं, दीज आर द टू टर्म्स दैट आर रिलेटेड विद प्राइमरी एजुकेशन, तो वी मस्ट रिड्यूस वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। नंबर 14, वर्किंग डेज, साल में कितने दिन, मतलब चाहे टीचर हो या मतलब स्टूडेंट हो, उनके लिए वर्किंग डेज कितने होने चाहिए, नॉट लेस देन 150 डेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्किंग डेज नॉट लेस देन 150, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, भगवान साहब ने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन होना चाहिए फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक, जिसका नाम उसने लिखा एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 1 to 8th क्लास, इट इज प्राइमरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन 9th से लेकर 12th तक, तो इट इज 4 years, इट इज 4 years। फिर आप टेरिशरी एजुकेशन जाइए, इसने इसको इंक्लूड किया ऑनर्स डिग्री के लिए यानी 3 साल, और यूनिवर्सिटी लेवल के लिए 2 साल, यानी ग्रेजुएशन के बाद 2 साल हायर यूनिवर्सिटी लेवल तक 2 साल यहां पे लिए। हाँ, तो these are the 15 recommendations, my dear, that you have to remember. I hope that you have enjoyed this class. Okay, and last point that is very important कि government should establish research centers for social science। जिस तरह हमारे पास साइंस सब्जेक्ट के लिए लैब्स होते हैं रिसर्च करने के लिए, उसी तरह गवर्नमेंट को चाहिए कि वो भी क्या, सोशल साइंस रिसर्च सेंटर एस्टैब्लिश करे, जिसका नाम उसने कहा इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ICSSR। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, टुमारो इट कैन बी आस्क्ड एज एन ऑब्जेक्टिव टाइप। सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल साइंस रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ICSSR। हाँ, IC, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो माय डियर, दीज वर द इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस ऑफ भगवान साहिब रिपोर्ट, एंड यू हैव टू रिमेंबर 15, 16 out of 16। देयर इज नो चांस दैट यू आर गोइंग टू फॉरगेट देम, नो, यू आर गोइंग टू रिमेंबर देम, और इसी में से इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। तो जितना हमने पढ़ा है, मैंने वल्लाह पेपर देखा 40 क्वेश्चन, तो 40 में से 40 क्वेश्चन हमने करे हैं, एंड 40 out of 40। हाँ, आपको तब पता चलेगा बेटा जब हम और ज्यादा, हाँ, ये जो पेपर है ना, इसको भी मैं इवैल्यूएट करूंगा, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अगर आप लोगों के पास, खासकर मैं अपने बच्चों के लिए बात करता हूं जिन्होंने मेरे मतलब कॉलेज, हमारे कॉलेज में पढ़ा था, वुमेन कॉलेज में पढ़ा था, उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपके पास कोई और पेपर है जो नया है, पिछले साल का या पिछले साल का, अगर आप लोगों के पास है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ वो मुझे फॉरवर्ड करें, ताकि मैं जल्दी से जल्दी उसकी की देखूं, या उसको पेपर, जिस तरह मैंने 6th सेमेस्टर की पेपर्स को एक्सप्लेन किया था, उसी तरह आपके पेपर्स को भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। आई होप बेटा टुडे यू हैव वेरी मच एंजॉयड माई क्लास। इफ रियली देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो। एंड बहुत सारे अभी बच्चे हैं जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली डू सब्सक्राइब to my channel if you think so. Thank you, may Allah bless you and keep always learning. हाँ बेटा, one more thing, बहुत सारे बच्चे मतलब कमेंट में लिख रहे हैं कि सर व्हाट अबाउट द PG एंट्रेंस क्लासेस। देखो, लेट मी टेल देम, मैं एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं जिसमें मैं अनाउंस करूंगा कि मैं ऑफलाइन बैचेस कब स्टार्ट करूंगा और ऑनलाइन बैचेस कब स्टार्ट करूंगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम ऑफलाइन पढ़ेंगे, और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं नहीं सर आप ऑनलाइन क्लास दो। तो लेट मी टेल यू बेटा, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूं, मैं ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट करने जा रहा हूं और मैं ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट करने जा रहा हूं। जाहिर सी बात है, आई बिलोंग टू द अनंतनाग एरिया, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो वो यहाँ नहीं आ सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स भी फ़ोन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन किया, शुपियन से, बाकी डूरू से, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, उन्होंने कहा नहीं सर हम आ सकते हैं, आप हमें ऑफलाइन क्लास दीजिए। तो उनके लिए बेटा मैं शुरू करने जा रहा हूं इंशाल्लाह ऑफलाइन क्लासेस भी। मैं हमेशा, मैं 7 साल से लेकर आ रहा हूं कि मैं ऑफलाइन क्लासेस मैं ऑलरेडी देता हूं, तो आप लोगों के लिए भी मैं ऑफलाइन क्लास देता हूं, लेकिन ऑनलाइन क्लास भी मैं देखता हूं। लेकिन उनके लिए बेटा जो ऑनलाइन क्लासेस मेरी अटेंड करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं एक लिंक सेंड करता
बताता हूँ, एक रजिस्ट्रेशन आप उनको करनी है, तो उसका मतलब हम बाद में देखेंगे उसका क्या मतलब प्रोसीजर होगा, हाउ यू हैव टू मतलब ज्वाइन दैट लिंक। तो उसके बारे में हम एक अच्छा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आप अल्लाह पे भरोसा रखो, फिर आप अपने शाहिद सर पे भरोसा रखो, एंड यू आर गोइंग टू इंशाल्लाह। अगर आप मेरी चैनल से पढ़ते हो, आई अश्योर यू, आई गारंटी यू बेटा आपकी सिलेक्शन कंफर्म है। लेकिन प्रोवाइडेड जो मैं पढ़ाऊंगा आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, मेहनत करोगे, इंशाल्लाह आप देखोगे यू विल बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।